देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई से जांच कराने की बढ़ती मांग के दबाव के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि चूंकि परिवार के लोगों और उनके पिताजी ने अपनी सहमति दी है कि सीबीआई जांच कराई जाए, तो हम लोग आज जो एफआईआर यहां दर्ज हुआ है उसकी जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा भेज रहे हैं। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को ही सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री से बात कर मामले में सीबीआई जांच के लिए आदेश देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा बयान आया है। बिहार के सीएम पर इस मामले को लेकर पिछले कुछ वक्त से विपक्ष के साथ साथ पूरे देश में उठ रही सीबीआई जांच की मांग के चलते दबाव बन रहा था, जिसके बाद उनकी ओर से सक्रियता दिखाई गई है। इसके पहले नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा था कि अगर परिवार के लोग बिहार सरकार को इस मामले की जांच की अनुशंसा सीबीआई को देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वो परिवार वालों के इस मामले पर स्टैंड का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, इस बीच सोमवार को मुंबई पुलिस की ओर से बिहार पुलिस के पास दर्ज मामले पर सवाल उठाया गया था। पुलिस चीफ परमबीर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि हमने 16 जून को एक्टर के परिवार वालों के बयान दर्ज किए थे, तब उनकी ओर से कोई अनुशंसा नहीं जाहिर की गई थी। हालांकि सुशांत के पिता की ओर से सोमवार को एक वीडियो रिलीज किया गया है, जिसमें वो अहम बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि 25 फरवरी मैंने बांद्रा पुलिस को सूचना दी थी कि वो खतरे में है। उसका निधन 14 जून को हुआ और मैंने उनसे कहा कि 25 फरवरी की शिकायत में जिन लोगों के नाम थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उसकी मौत के 40 दिन बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने पटना में एफआईआर फाइल कराई। परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरी बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हाथ जोड़कर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। मैं श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में सच का। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर पुलिस की छानबीन जारी है। इसी बीच सुशांत के करीबी की तरफ से फरवरी महीने में मुंबई पुलिस के मौजूदा डीसीपी परमजीत सिंह दहिया को व्हाट्सएप के जरिए कंप्लेंट देने की बात सामने आ रही है, जिसमें एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है। डीसीपी दहिया को सुशांत के करीबी की तरफ से मैसेज कर बताया जा रहा है कि सुशांत के साथ चीजें ठीक नहीं चल रही थी। साथ ही रिया की गतिविधियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि ये चैट डीसीपी को किसने भेजी है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। वहीं अब तक डीसीपी की ओर से भी इस मामले में कोई सफाई नहीं आई है। सुशांत सिंह राजपूत के जीजा और तत्कालीन जोन के डीसीपी परमजीत सिंह दहिया के बीच हुए व्हाट्सएप चैट पर मुंबई पुलिस ने सफाई दी है और ये माना है कि ओपी सिंह ने व्हाट्सएप के जरिए सुशांत सिंह को लेकर जानकारी साझा की थी, लेकिन डीसीपी की तरफ से एक रिटर्न कंप्लेंट की मांग की गई, जबकि ओपी सिंह चाहते थे कि ये जांच इनफॉर्मली की जाए, जिसे डीसीपी ने साफ तौर पर मना कर दिया था। 4 पार्ट के इस व्हाट्सएप मैसेज में क्या है वो हम आपको बताते हैं। इस मैसेज के पहले पार्ट में मैसेज में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा जा रहा है कि सुशांत हर्ट ना हो और साथ ही सुशांत की तस्वीर भी पहचान के लिए साझा की गई है। जबकि दूसरे पार्ट में ऊपर किए गए यानी पहले मैसेज की डेट है 19 फरवरी और फिर फरवरी महीने के 25 तारीख को नया मैसेज है, जिसमें डीसीपी को फोन कर किसी ओपी सिंह से बात करने के लिए कहा गया और जवाब आया, सर अभी मीटिंग में है। तीसरे पार्ट में चैट में रिया के पिता को रिटायर्ड डॉक्टर बताया और रिया कुछ ही दिनों पहले सुशांत के घर मूव हुई, उसकी बात की जा रही है। रिया के परिवार के बारे में कहा गया कि डिप्रेशन से ठीक करने के लिए रिया का परिवार एयरपोर्ट के नजदीक एक रिसोर्ट में सुशांत को ले गया और कई महीनों तक वहां रखा। तब से ही वे लोग सुशांत और उसके बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। तब उसी समय से सुशांत थोड़ा लो हो गया। वहीं चौथे पार्ट में जब मामला हाथ से निकल गया तो सुशांत ने बचाने के लिए मेरी पत्नी को फोन किया। सुशांत हमारे साथ 2-3 दिन रहा, फिर शूटिंग का हवाला देकर चला गया। वो फिर लो था और वजह रिया का उनके करीबी स्टाफ को निकालना। सुशांत की तीसरी बहन जो कि वकील हैं और लगातार सुशांत के संपर्क में थी, वो घबराई थी कि सुशांत सही लोगों के बीच नहीं है और उसकी जान को खतरा है। वहीं आपको बता दें, हाल ही में सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया है,
जिसमें सुशांत के जीजा यानी कि ओपी सिंह ने सुशांत को कहा था कि आप मेरी पत्नी को अपनी समस्याओं से दूर रखो। सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से जो स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है उसमें लिखा हुआ है कि चंडीगढ़ पहुंच गए, मुंबई में आमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिला। आप पर अपने जीवन, करियर या घर की जिम्मेदारी नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं सही निकला और अपनी यात्रा की प्लानिंग अपने मुताबिक की। इसके साथ ही दूसरे मैसेज में उन्होंने लिखा कि कृपया मेरी पत्नी को अपनी परेशानियों से दूर रखो। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी परेशान हो क्योंकि वो बहुत अच्छी है। आपको बता दें सभी मैसेज फरवरी में भेजे गए थे। ये वही वक्त था जब सुशांत के परिवार ने मुंबई के डीसीपी से कहा था कि सुशांत के जान को खतरा है। आपको बता दें इधर जानकारी के मुताबिक इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को निर्देश दिया कि वो सुशांत के केस में सीबीआई जांच से जुड़ी कार्रवाई जल्द शुरू करें ताकि केस को सीबीआई के हवाले किया जा सके। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से बात की। सारी प्रक्रिया के बाद बिहार सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी गई। सुशांत मामले पर आज बिहार के डीजीपी ने क्या कहा उसे हम आपको सुनाते हैं। क्वारंटीन कर लिया जाता है, वहां ये जाएंगे मुकदमा लड़ने के लिए, सुरक्षित रहेंगे। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो बिहार में भी है क्योंकि उनके पिता यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने मुकदमा किया, इसी आधार पर यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है। शिवसेना की तरफ से ये कहना कि अगर तुलना किया जाए बिहार पुलिस की मुंबई पुलिस से तो हो गया। अब तो ये जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी अगर मुंबई पुलिस के किसी अधिकारी ने की होती तो उसका मैं जवाब देता, लेकिन ये टिप्पणी किसी राजनेता की है, तो राजनेता की किसी बात का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसी को मुंबई पुलिस पर इतना ही घमंड है तो 50 दिन में क्या किया मुंबई पुलिस ने, ये बताया ना देश को। जनता जानना चाहती है क्या हुआ, क्या रहस्य है, क्या जांच किया मुंबई पुलिस ने, तो जनता को बताइए। अब सुशांत के पिता को बताइए, उसके परिजनों को बताइए। आप तो कुछ बता ही नहीं रहे। हमारे लोग जा रहे हैं तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। गृह सचिव, यहाँ के गृह सचिव से बात करना चाह रहे हैं तो गृह सचिव बिहार का फोन गृह सचिव महाराष्ट्र नहीं उठा रहे हैं। तो पूरा कम्युनिकेशन चैनल आपने बंद कर दिया है। तो पूरी देश की जनता मूर्ख है, बेवकूफ है, समझ नहीं रही है। सब कोई समझ रहे हैं इस बात को, और इसीलिए सबके मन में ये संदेह हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो सोमवार को ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। आईपीएस बीना तिवारी के मुंबई में बीएमसी द्वारा क्वारंटाइन किए जाने के मामले में सीएम नीतीश कुमार ने साफ कहा कि जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हमारे सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहाँ बात कर रहे हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सर वहाँ बात करेंगे वहाँ के सीएमसी पे। पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की। वो जिम्मेवारी को अब ऐसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे सुशांत सिंह के केस में नीतीश कुमार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने का बिहार में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। बिहार बीजेपी और महागठबंधन की सहयोगी जीतन राम मांझी की हम पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है उसे हम आपको सुनाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु के मामले में बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिसका हम सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने जो रवैया अख्तियार किया था, 48-50 दिनों का वक्त जाया किया, और साथ ही इस बात के संदेह होने लगे थे कि तथ्यों से छेड़छाड़ और सबूतों को मिटाया जा रहा है। कहीं न कहीं दिशा सालियान की आत्महत्या से जुड़े जो तथ्य मांगे गए उसे भी नहीं दिया गया, किसी भी तरह का कोऑपरेशन नहीं होना था। अब एक ही रिक्वेस्ट है कि सीबीआई के बेस्ट ऑफिसर्स इसकी जांच करें इन तमाम मामलों की,
इस रहस्य से पर्दा उठे और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार, उनके शुभचिंतकों और बिहार वासियों और बिहार के बेटे को न्याय मिले, यही हम सबकी अपेक्षा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा स्वागत करती है। हमारा स्पष्ट मानना है कि अविलंब सीबीआई इस केस को टेक ओवर करे और जांच शुरू करे, क्योंकि अब देश को जानना यह जरूरी है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था या उनकी सुनियोजित हत्या करी गई थी। मैं अनुरोध करता हूं केंद्र की मोदी सरकार से कि अविलंब इस केस की जांच शुरू करवाएं और दोषियों को सजा दिलवाने का काम करें।